फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 के अंतर्गत जो हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है उसमें हमने संख्या पद्धति के 2 पार्ट को पढ़ रखा है। और आज के इस वीडियो में हम भाजकता के नियम को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वो 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो हम भाजकता के नियम को पढ़ने वाले हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे कम से कम 2 या 3 प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर बनते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसका बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लास्ट में लगाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं भाजकता के नियम। तो भाजकता के नियम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2, 4, 8 और 16 के भाजकता के नियम। ठीक है, इनमें भी सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 का भाजकता का नियम। भाजकता का नियम क्या होता है? भाजक का मतलब जो डिवाइड कर दे, यानी कि जो संख्या दी गई है उसे काट दे, वो होता है भाजक। ठीक है, तो 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है? जो संख्या दी गई है, ठीक है, उसका इकाई अंक हमेशा सम होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक मैंने लास्ट वीडियो आपको पढ़ाया था। इकाई अंक क्या होता है? जो अंतिम अंक होता है वही इकाई अंक होता है। जैसे इसमें 462 में इकाई अंक 2 दिया गया है, तो ये 2 इकाई अंक है। ठीक है, तो 2 का भाजकता का नियम यही कहता है कि यदि इकाई अंक अगर सम है तो वो संख्या 2 से डिवाइड मानी जाएगी। ठीक है, फिर आपको कुछ भी नहीं देखना आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे 462 है, 462 में आपको 46 को देखना ही नहीं, केवल लास्ट का एक अंक देखना है। क्या लिखा हुआ है? 2, और 2 से विभाजित हो जाता है, यानी सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 का भाजकता का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए। जैसे मैं कोई भी संख्या ले लूँ, जैसे 425 2, ठीक है, तो ये संख्या भी हमेशा 2 से विभाजित होगी, क्योंकि इकाई अंक क्या दिया गया है? 4252, इसमें इकाई का अंक दिया गया है 2। ऐसे ही मैं कोई भी और संख्या ले लूँ, जैसे 46 16 ले ली मैंने। ठीक है, तो ये इकाई का अंक 6 है ना, ये 2 से विभाजित है, सम है, तो ये हमेशा 2 से विभाजित होगी ये संख्या। ठीक है, तो आई होप आपका 2 का विभाजकता का नियम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 4 का विभाजकता का नियम। 4 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि दी गई अंतिम 2 संख्याएं 4 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, यदि कोई संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई है और उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, तो वो संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे 25 424 एक संख्या दी गई है, इसमें लास्ट के 2 अंक देखेंगे 24, ये 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो 4 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, 4 6 24 होते हैं, तो ये संख्या पूरी 4 से विभाजित मानी जाएगी। ऐसे आप कुछ भी कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 425 20। ठीक है, इसमें लास्ट के 2 अंक विभाजित हो रहे हैं 4 से, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये 4 का विभाजकता का नियम हो गया। नेक्स्ट हमारा 8 का विभाजकता का नियम। 8 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछली बार आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न बना था। ठीक है, तो 8 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो जैसे हमारे कितनी बड़ी संख्या दी गई है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इतनी बड़ी संख्या दी गई है। ठीक है, और इसमें हम लास्ट के 3 अंक देखेंगे। लास्ट के 3 अंक क्या है? 512। 512 को 8 से विभाजित करके देखेंगे, तो 8 पंजे 40। ठीक है, और कितना बचेगा यहाँ पर? 8 पंजे 40 के बाद 8 छिंग 48। ठीक है, यहाँ पर 8 से भाग देंगे इसको, 8 छिंग 48 और 3 बचेगा, तो 32 हो जाएगा, 8 चौक 32। ठीक है, तो ये पूरा 512 8 से कट रहा है, और वैसे भी 512 8 का क्यूब होता है, वहाँ से भी आप सेंस लगा सकते हैं। तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा। आगे की संख्या हमें नहीं देखनी है, लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है कि 635 1656। इसमें भी हमें लास्ट के जो
3 डिजिट हैं वो देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग दिया, तो 8 अट्ठे 64 होता है, ठीक है। 1 बचेगा यहाँ पर और 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो ये पूरा कट जाएगा यहाँ से 3 अंक, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, ठीक है। ऐसे ही अब हम पढ़ लेते हैं 16 का भाजकता का नियम। इसमें क्या होगा, अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। जो हमारा 2 था उसमें क्या था, लास्ट का इकाई अंक सम होना चाहिए था या 2 से विभाजित होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद 4 था, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। ऐसे ही 8 था, 8 में लास्ट के 3 अंक विभाजित होने चाहिए। ऐसे ही 4 है, 16 है, 16 में क्या होगा, अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए। तो इसमें हम अंतिम 4 अंक देखेंगे इस संख्या में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया तो ये 1776 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16, 1 बचेगा, फिर 16 एकम 16, फिर 1 बचेगा और 16 एकम 16, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। आगे के अंक से हमें कोई मतलब नहीं, केवल लास्ट के 4 डिजिट को हमें 16 से विभाजित करके देख लेना है। यदि पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 16 से विभाजित मानी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2, 4, 8 और 16 के विभाजकता के नियम। चलिए अब पढ़ते हैं 5 का और 10 का विभाजकता का नियम। सबसे पहले पढ़ते हैं 5 का विभाजकता का नियम, ठीक है। 5 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक या तो 5 हो या 0 हो। किसी भी संख्या में इकाई अंक जो लास्ट का अंक है वो 0 या 5 है तो वो संख्या डेफिनेटली 5 से विभाजित हो रही होगी। जैसे 920 में इकाई का अंक 0 है, 5 से विभाजित हो रही है। 625 में इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से विभाजित हो रही होगी। ऐसे ही 25,720 में इकाई का अंक 0 है तो ये 5 से विभाजित हो रही होगी। ऐसे ही 25,725 में इकाई का अंक 5 है तो ये भी 5 से विभाजित हो रही होगी, ठीक है। तो यदि इकाई का अंक जो लास्ट का अंक है वो 5 या 0 है तो वो संख्या 5 से विभाजित मानी जाएगी। उसके बाद में 10 का भाजकता का नियम क्या कहता है, 10 का भाजकता का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक हमेशा कैसा हो, 0 हो। जैसे ये संख्या दी गई है इनमें इकाई का अंक 0 है तो ये 10 से भाजक मानी जाएंगी। उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 3 का और 9 का और 6 का, इनका भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब संख्याओं का योग कैसे, जैसे 18 दिया गया है, ठीक है। 18 में 8 है और 1 है तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 3 से विभाजित हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। ऐसे ही 36 में 3 और 6 अंक हैं, ठीक है। 6 और 3 9 होता है, 9 3 से विभाजित माना जाता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही 522 दिया गया है, इनमें अंक दिए गए हैं 5, 2 और 2। इनको अगर जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो 9 3 से विभाजित हो जाएगा तो 522 भी 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही 849 में 8 और 4 12 और 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो हमारा ये भी पूरा डिवाइड माना जाएगा। और यहाँ पर हम यदि शॉर्ट करके देखना चाहें, जैसे 8 4 और 9 दिया गया है, ठीक है। इसको 3 से विभाजित करना है तो 8 और 4 12 होता है तो 12 3 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 9 बचा, 9 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह हम शॉर्ट करके भी कर सकते हैं, यानी जो 3 से विभाजित हो रही हैं उनका पेयर बना कर काट सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 8 और 4 का पेयर बनाया, 12 3 से विभाजित हो रहा है, इसको पूरा काट दिया। ऐसे ही 9 बचा, 9 3 से विभाजित हो रहा है, इसको काट दिया। इस तरह भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 का भाजकता का नियम क्या कहता है, 9 का भाजकता का नियम कहता है कि संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित हो या 9 का मल्टीपल हो तो वो संख्या हमेशा 9 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे 24 75 ये संख्या दी गई है तो इनमें अंकों का योग करेंगे, जैसे 4 और 2 6 और 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 5 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18 9 से विभाजित हो जाएगा और 9 का मल्टीपल भी है, कोई एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो ये संख्या 9 से विभाजित मानी जाएगी। ऐसे ही 189, ठीक है, 189 को देखेंगे 9 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसमें अंकों का योग करेंगे। 8 और 1 9 होता है, 9 को काट देंगे, फिर 9 बचा, फिर 9 को काट देंगे, ठीक है। तो 9 से विभाजित हो जाएगी पूरी, ठीक है।
उसके बाद 729 को अगर हम 9 से विभाजित करके देखें तो 7 और 2 9 होता है, ये कट जाएगा और 9 बचा वो भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 6 का भाजकता का नियम क्या कहता है? 6 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो एक तो 2 मिलेगा और एक 3 मिलेगा, 2 तिया 6 होता है, ठीक है। तो इसका भाजकता नियम भी यही कहता है कि संख्या यदि 2 व 3 दोनों से विभाजित है तो वो डेफिनेटली 6 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल के लिए 18 लिया मैंने, ठीक है। 18 जो है वो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली 6 से विभाजित होगी। अब लेते हैं 216। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 का भाजकता का नियम कहता है कि लास्ट का इकाई अंक सम होना चाहिए, ये कट जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम 3 से विभाजित करके देखेंगे। 3 का भाजकता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जो 6 और 1 7 और 2 9, 9 आ रहा है तो ये कट जाएगा 3 से, तो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो ये 6 से भी विभाजित होगा। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है 11 का भाजकता का नियम, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसे थोड़ा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो संख्या दी गई है उनमें सम संख्या के अंकों का योग और विषम संख्या के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का मल्टीपल हो, वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी। तो अभी आपको ये नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे संख्या दी गई है 13 31, ठीक है। इसमें सम वाला स्थान कौन सा है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और विषम वाला स्थान कौन सा हो गया, ये और ये, ठीक है। इनके अंकों का योग यानी सम के अंकों का योग और विषम के अंकों का योग, ये वाले सम हो गए इनके अंकों का योग और ये वाले विषम हो गए इनके अंकों का योग। इन दोनों का अंतर यदि 0 या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी। जैसे 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया, और 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो इनका अंतर कितना आया, 0, तो ये संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी। ऐसा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर 0 की जगह 8 होगा, ठीक है। इसको आप 8 करके नोट करिएगा। जैसे 57, ठीक है, और 28 और 85, ठीक है, और 39, ठीक है। इनका जैसे हम सम संख्याओं का योग करें, जैसे 5 और 2 7, ठीक है, 7 और 8 15, 15 और 3 18, और उसके बाद विषम संख्याओं का योग करें, जैसे 7 और 8 15, ठीक है, 15 और 5 20, और 20 और 9 29, और 29 में से जब हम 18 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 11। तो इसका रूल क्या कहता है, जो हम सम संख्याओं का योग करते हैं और विषम संख्याओं का योग करते हैं उनका अंतर हमें या तो 0 मिले या 11 मिले या 11 का मल्टीपल मिले, तो वो संख्या 11 से विभाजित मानी जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यदि आपको किसी में भी कोई समझने में दिक्कत हो आप कमेंट करके बता दिएगा, मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 का भाजकता का नियम क्या होता है। 25 का भाजकता का नियम होता है लास्ट के 2 अंक यदि 25 से विभाजित हों तो वो संख्या 25 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे हम 37,225 में देखते हैं लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित हैं तो ये संख्या 25 से विभाजित मानी जाएगी। उसके बाद 625 में भी लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित हैं तो ये संख्या 25 से विभाजित मानी जाएगी। चलिए अब देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था 8 का पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 8 का मैंने भाजकता का नियम बताया था कि लास्ट के 3 अंक देखने हैं आपको, यदि वो 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी 8 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे इसमें लास्ट के 3 अंक देखिए 8 या 24, ये पूरा विभाजित हो रहा है। उसके बाद में इसको काट के देखते हैं, ठीक है, 8 दूनी 16 और कितना बचेगा 17 18 19 20 21 22, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो और उसके बाद ये बचेगा तो 8 6 60 हो जाएगा, 8 7 56, ये नहीं कटेगी पूरी, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं 8 एकम 8 4 बचा, 8 6 48, ये कट जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसको काट के देखते हैं 8 एकम 8 4 बचेगा, 8 5 40, ये भी नहीं कटेगी। तो हमारी कौन कौन सी कटी, 1 और 3, और 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में। तो ये संख्या
ये बिल्कुल 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा Z का मान ज्ञात कीजिए यदि 417Z8 9 से विभाज्य है। तो 9 का भाजकता का नियम मैंने बताया था कि 9 जो संख्याएं दी गई हैं उनका योग 9 से विभाजित होना चाहिए। योग करके देखते हैं, 4 और 1 5, ठीक है, 5 हो गया, 5 और 7 12 हो गया, 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब 20 तो कटता नहीं है 9 से, तो इसमें क्या जोड़ें? सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं 7, ठीक है। 20 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 27 हो जाएगा, 9 तिया 27 कट जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो सकता है। या उसके बाद अगर 9 जोड़ते हैं तो 29 नहीं कटता है, और 3 जोड़ते हैं तो 23, ये भी 9 से नहीं कटता है। 6 जोड़ते हैं तो 26, ये भी 9 से नहीं कटता है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 7 जोड़ने पर यानी Z के स्थान पर 7 रखने पर 9 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। तो आज के इस वीडियो हमने भाजकता के नियम को पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों का शेयर ज़रूर करिएगा। साथ साथ अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी समझने में दिक्कत हुई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।